सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का ही बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है कथन एवं निष्कर्ष। इसे हम इंग्लिश में सिलोजिज्म कहते हैं और यह विभिन्न परीक्षाओं यानी सभी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। लोगों में बहुत सारा दिक्कत भी होता है, लोग कर नहीं पाते हैं, वेन डायग्राम से करते हैं लेकिन भी कर नहीं पाते, सही उत्तर नहीं दे पाते, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम आपको एक ऐसी विधि बताने वाले हैं कि जिसमें आपका एकदम सटीक आंसर जो कि सही होगा और कभी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी और हमेशा वह सही उत्तर बताएगा, वो भी कम समय में। यानी बिना पेपर और पेन के आप इसका उत्तर दे सकते हैं, बिना वेन डायग्राम के। बिना वेन डायग्राम के इसका उत्तर दिया जा सकता है, वो भी एकदम सटीक 100% सही। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कुछ इसके महत्वपूर्ण बातों को पहले हम लोग ध्यान देंगे। आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा कि बहुत अच्छी चीज़ें हम बताने वाले हैं और जिससे आपको बिना पेपर पेन के आप इसका आंसर दे सकते हैं। पहली चीज, जब ये सवाल आते हैं तो उसमें एक कथन लिखा होता है और कथन के कुछ निष्कर्ष दिए होते हैं। कथन लिखा होता है और कथन के कुछ निष्कर्ष दिए होते हैं और इस कथन के आधार पर आपको क्या निकालना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है। यानी एक कथन दिया होता है, एक से अधिक भी कथन दिए होते हैं, उसके कुछ निष्कर्ष दिए होते हैं और कथन के आधार पर ही आपको निष्कर्ष निकालना होता है। दूसरी चीज जान लें, अगर कथन जो भी है, कोई भी कथन है, उसको हमेशा क्या मानना है, हमेशा सही मानना है, हमेशा सही मानना है। वो भविष्य में यानी वर्तमान में वो चीज़ें अलग हो तब भी हमें कथन को क्या मानना है, सही मानना है। तीसरी चीज जान ली, कथन की पहचान करना है। अब कथन की पहचान किस आधार पर की जाएगी इस प्रश्नों में, तो देखिए कथन दो प्रकार के होंगे, एक होंगे सकारात्मक और एक होंगे नकारात्मक। यानी कथन कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे, एक होंगे सकारात्मक और एक होंगे नकारात्मक। हम इसमें एक चिन्ह का भी प्रयोग करेंगे, जैसे हमने प्लस लिखा तो ये प्लस सकारात्मक की बात कराएगा और माइनस लिखा तो किसकी बात कराएगा, नकारात्मक कथन की बात कराएगा। अब सकारात्मक नकारात्मक कथन की पहचान कैसे होगी, जैसे हमने लिखा सभी पेन किताबें हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा सभी पेन किताबें हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे है तो इसलिए कौन सा कथन हुआ, सकारात्मक। अब इसे हमने लिखा कुछ पेन किताबें हैं, तो यहाँ पर भी होने की बात की गई है, तो हम कहेंगे ये कौन सा कथन है, सकारात्मक कथन है, यानी है। अगर यही सवाल यही कथन में ऐसे लिखा हो सभी पेन किताबें नहीं हैं, यानी सभी पेन किताबें नहीं हैं, तो हम जानते हैं यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है, इसलिए कथन कौन सा होगा, नकारात्मक कथन होगा। जैसे हमने लिखा कुछ पेन किताबें नहीं हैं, तो बताइए कुछ पेन किताबें नहीं हैं, यहाँ पर नहीं की बात की गई है, तो ये कैसा कथन होगा, नकारात्मक कथन होगा। तो हमने पहली चीज देखा, कथन के आधार पर ही निष्कर्ष निकलेगा, कथन में जो बातें कही गई होंगी वही निष्कर्ष में ही लिखी होंगी। दूसरा चीज, कथन हमेशा आपको सही मानना है, वो आपके दैनिक जीवन में भले ही गलत हो या सही हो लेकिन आपको सही ही मानना है। तीसरा चीज, कथन की आपको पहचान करना है। अगर कथन सकारात्मक है तो उसमें हम कह सकते हैं वो प्लस में है और कथन ऋणात्मक है तो वो माइनस में है। अब कथन का उत्तर किस प्रकार दें, कथन का उत्तर
अब देखिए कथन का जो उत्तर होगा वो हमेशा निष्कर्ष के रूप में होगा। कथन का उत्तर हमेशा किसमें होगा? निष्कर्ष के रूप में होगा। अब कैसे उत्तर दें? यदि आपका कथन सकारात्मक है तो उसका उत्तर भी आपका सकारात्मक ही रहेगा। कैसे रहेगा? यदि आपका कथन कैसा है? सकारात्मक, तो उत्तर भी सकारात्मक रहेगा। लेकिन यदि आपका कथन नकारात्मक है तो अगर नकारात्मक की कंडीशन में आपका उत्तर भी नकारात्मक रहेगा। तो हमने देखा ये 4 चीजें हमने देखा, यानी कथन का यदि हम उत्तर की बात करें यानी निष्कर्ष की बात करें तो एक कथन अगर सकारात्मक है तो उसका उत्तर भी सकारात्मक, और कथन नकारात्मक है तो उसका उत्तर भी नकारात्मक होगा। जो चौथी चीज है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो 5वीं चीज हम बताने वाले हैं उसको ध्यान से समझिएगा, उसी से हम बिना पेपर और पेन के भी उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं 5वीं चीज। देखिए 5वीं चीज जो महत्वपूर्ण चीज है उसमें क्या है, हम एक नंबर का प्रयोग करेंगे, जैसे सभी, कोई भी, और दूसरा चीज हम एक वर्ड का प्रयोग करते हैं कुछ। तो ये जान लीजिए सभी, कोई भी जिस शब्द के लिए लगा होगा वहाँ पे हम नंबर लिखेंगे 100, और जहाँ कुछ लिखा होगा जिस शब्द के लिए उसके लिए हम नंबर लिखेंगे कितना? 50। सभी, कुल, कोई भी, इसके लिए हम 100 लिखने वाले हैं, और जहाँ कुछ लिखा होगा वहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? 50 लिखने वाले हैं। तो हमने 2 रूल देखने हैं। कथन को आपको पहचानना है, कथन कैसा है। अगर सकारात्मक होगा तो सकारात्मक उत्तर, नकारात्मक होगा नकारात्मक उत्तर। और जहाँ पे कथन में सभी या कोई भी जिस शब्द के लिए आया उसके लिए हम 100 लिखने वाले हैं, और जिसके लिए कुछ आया हो उसके लिए हम 50 लिखने वाले हैं। देखिए हम इसमें नंबर कैसे दें? जैसे हमने कथन लिखा है सभी पेड़, किताबें है, या हमने लिखा कुछ पेड़, किताबें हैं, फिर हमने लिखा कुछ पेड़, किताबें नहीं हैं, दूसरा हमने लिखा सभी पेड़, किताबें नहीं हैं। अगला लिखा कोई भी पेड़, किताबें नहीं हैं। तो इसमें हम नंबर कैसे दें? देखिए सभी किस शब्द के लिए आया है? पेड़ के लिए। तो हमने कहा जिस शब्द के लिए सभी या कोई भी लिखा होगा उसके लिए आपको नंबर कितना देना है? 100। यानी हम पेड़ को कितना नंबर देने वाले हैं? 100। कुछ इसके लिए आया है पेड़ के लिए, तो जिसके लिए कुछ आएगा उसको हम कितना नंबर देंगे? 50। देखिए कुछ पेड़ के लिए आया है तो इसको हम कितना नंबर देंगे? 50। सभी पेड़ के लिए आया है तो इसको हम नंबर देने वाले हैं 100। कोई भी पेड़ के लिए आया है तो इसको हम नंबर देने वाले हैं 100। ये पहली बात, आप नंबर लिख लेंगे। दूसरा चीज, यदि हम देखेंगे यहाँ पे है तो ये कैसा कथन है? सकारात्मक। दूसरा चीज यहाँ पर भी है तो ये भी सकारात्मक। यहाँ नहीं की बात की गई है तो नकारात्मक, ये भी नकारात्मक और ये भी नकारात्मक होगा। यानी यह दोनों
जो कथन है वो सकारात्मक होंगे और यह दोनों कथन है, तीनों कथन है वो हमारे नकारात्मक होंगे। यदि आपको नकारात्मक चीजें पहले लास्ट में लिखी गई हो तो इसमें जो ऑब्जेक्ट यानी जो लास्ट वाला वर्ड है उसके लिए आपको 100 लिखना है, यानी लास्ट में क्या लिखना है 100। लेकिन अगर पीछे सकारात्मक बातें कही गई हों तो पीछे वाले अंक को यानी शब्द को हमें कितने अंक देने हैं 50। तो इतना आप कर लेंगे। देखिए हम फिर से बता देते हैं, सभी कोई भी जिस शब्द के लिए लगा होगा उसको आपको 100 लिखने हैं, कुछ जिसके शब्द के लिए लगा होगा उसे हम 50 लिखने हैं। हमने कथन बहुत सारे लिखे, 5 कथन लिखे। हमने देखा सभी पेड़ के लिए लगा था तो पेड़ के लिए हमने 100 लिखा, कुछ पेड़ के लिए लगा था तो हमने 50 लिखा, कुछ पेड़ के लिए लगा था तो 50 लिखा, सभी पेड़ के लिए लिखा था तो हमने 100 लिखा, कोई भी पेड़ के लिए लिखा था तो हमने 100 लिखा। दूसरी चीज हम देख पा रहे हैं सभी सकारात्मक कथन है तो इसलिए ये सभी का उत्तर भी सकारात्मक होना चाहिए। अब देखिए ये सभी ऋणात्मक कथन है तो इसका उत्तर भी नकारात्मक होना चाहिए। अगर सकारात्मक बातें हैं तो ऑब्जेक्ट को हम 50 नंबर देने वाले हैं, सकारात्मक बातें हैं तो ऑब्जेक्ट को 50 नंबर देने वाले हैं। लेकिन वही नकारात्मक बातें हैं तो हम ऑब्जेक्ट को कितने नंबर देने वाले हैं 100। यहाँ पर भी हमने 100 नंबर दिया, यहाँ पर भी हमने 100 नंबर दिया, यानी आप इसको नंबरिंग कर लेंगे। देखिए दो चीजें समझिएगा, कथन यदि सकारात्मक होगा तो उत्तर भी सकारात्मक आएगा और दूसरी चीज आपको नंबरिंग करना होगा। सभी कोई भी के लिए 100 लिखना है, कुछ किसके के लिए 50 लिखना है। ठीक, अब देखिए उत्तर की प्राप्ति कैसे करेंगे। उत्तर की प्राप्ति, देखिए उत्तर की प्राप्ति कैसे, तो हमने पहले ही लिखा है अगर आपका कथन सकारात्मक हुआ तो उत्तर भी सकारात्मक आने वाला है, अगर नकारात्मक हुआ तो उत्तर भी नकारात्मक होने वाला है। देखिए इसमें एक बातों का ध्यान देंगे, यदि आपके पास 50 रुपये है और कोई 50 रुपये मांगता है तो आप 50 रुपये है अगर तो 50 रुपये दे सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास 100 रुपये है और आपसे 50 रुपये कोई मांगता है तो दे सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास 50 रुपये है और कोई 100 रुपये मांगता है तो आप नहीं दे सकते हैं। यानी इसका मतलब कहने का 50 है तो 50 दिया जा सकता है, 100 है 50 दिया जा सकता है, लेकिन यदि आपके पास 50 है तो 100 नहीं दिया जा सकता। यह आप भली बात जानते होंगे। देखिए फिर से बता देते, अगर यदि आपके पास 50 है तो 50 दिया जा सकता है, यानी 50 हो सकता है, 100 50 हो सकता है, लेकिन 50 100 नहीं हो सकता। यानी जो 50 है वो क्या नहीं हो सकता, 100 नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान देना है। अब हम लोग आते हैं सवाल कैसे आते हैं, निष्कर्ष कैसे निकाले जाएं, इन बातों को ध्यान देंगे। देखिए आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सरल लगेंगी, यानी बिना पेपर पेन के आप लगा सकते हैं। जैसे हम एक प्रश्न लिख रहे हैं, हमने लिखा कथन लिखा है, एक प्रश्न है इसमें कथन है जिसमें लिखा हमने कथन लिखा है सभी मेज पेड़ हैं। कथन लिखा क्या है, सभी मेज पेड़ हैं। निष्कर्ष के रूप में आपसे 3 निष्कर्ष लिखे गए हैं। पहला निष्कर्ष लिखा है कुछ पेड़ मेज नहीं है। दूसरा निष्कर्ष लिखा है कुछ पेड़ मेज है। तीसरा है कोई भी पेड़ मेज नहीं है, मेज नहीं है। यानी कथन के रूप में लिखा है सभी मेज पेड़ है और निष्कर्ष के रूप में 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कुछ पेड़ मेज नहीं है, कुछ पेड़ मेज है
कोई भी पेड़ मेज नहीं है। यानी आपको कथन को सही मानते हुए आपको इसके उत्तर करने हैं। तो पहला चीज हम जान रहे हैं कि कथन कैसा है। कथन सकारात्मक है। अगर कथन सकारात्मक है तो इसका निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। यानी ये दोनों निष्कर्ष आपके नकारात्मक दिए थे तो ये दोनों निष्कर्ष पहले ही गलत हो गए। तो पहली चीज क्या है, कथन अगर सकारात्मक है तो उत्तर भी कैसा आ रहा है, सकारात्मक आ रहा है। दूसरी चीज हम देखें, सभी जिसके लिए लगा है उसके लिए हम कितना लिखने वाले हैं, 100, और है तो कितना लिखने वाले हैं, तो 50। देखिए कुछ किसके लिए लगा है, पेड़ के लिए, तो हम कितना लिखने वाले हैं, 50। यहाँ पे है तो कितना लिखने वाले हैं, 50। अब देखिएगा यहाँ पेड़ की वैल्यू 50 है, यहाँ भी पेड़ की वैल्यू 50 है। अब यहाँ देखिए मेज की वैल्यू 100 है, यहाँ मेज की वैल्यू कितना है, 50। तो हमने कहा 100 50 हो सकता है लेकिन 50 100 नहीं हो सकता। यानी 100 50 हो सकता है, तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या हुआ, इसका उत्तर दूसरा सही है, यानी कुछ पेड़ मेज है। ठीक। अब देखिए एक और हम कथन लिखने वाले हैं। जैसे हमने लिखा, कथन ये है, सभी पेड़ मेज नहीं है। कथन हमने क्या लिखा है, सभी पेड़ मेज नहीं है। दूसरा इसका निष्कर्ष हम लोग लेने वाले हैं। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष, कुछ पेड़ मेज नहीं है। दूसरा, कुछ मेज पेड़ नहीं है। तीसरा, सभी मेज पेड़ हैं। चौथा, कुछ मेज पेड़ हैं। यहाँ पे कथन के रूप में एक कथन दिया गया है, सभी पेड़ मेज नहीं है, और निष्कर्ष के रूप में आपसे 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कुछ पेड़ मेज नहीं है, दूसरा निष्कर्ष है कुछ मेज पेड़ नहीं है, तीसरा सभी मेज पेड़ नहीं है, और चौथा कुछ मेज पेड़ है। तो हमने कहा कि पहले हम लोग कथन को देखेंगे, कथन कैसा है, ऋणात्मक है यानी नकारात्मक है, तो उत्तर भी कैसा आएगा, नकारात्मक आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं और ये दोनों निष्कर्ष सकारात्मक हैं, तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, गलत हो गए। दूसरा चीज हम देखेंगे कि ये नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक है, और उत्तर भी नकारात्मक आने वाला है। तो हम दूसरी चीज वैल्यू से चेक करेंगे। हमने कहा सभी जिसके लिए लिखा होगा उसको हम कितना लिखने वाले हैं, 100। अगर पीछे नकारात्मक यानी नहीं की बात की जाएगी तो हम भी कितने लिखने वाले हैं, 100। देखिए कुछ जिसके साथ लिखा होगा उसके लिए हम 50 लिखेंगे, नहीं है तो कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। कुछ जिसके साथ लगा होगा उसको हम 50 लिखेंगे, नहीं है तो कितना लिखने वाले हैं, 100। पहले कथन की बात करें तो पेड़ की वैल्यू 50 है, यहाँ पेड़ की वैल्यू क्या है, 100। तो हमने कहा 100 50 हो सकता है, यानी 100 50 हो सकता है। दूसरा चीज मेज देख रहे हैं, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, इसका मतलब यह वैल्यू फाइल कर रही है, तो हो गया। दूसरा चीज यहाँ पे कुछ मेज पेड़ नहीं है। अब मेज की वैल्यू क्या है, 50, यहाँ पे मेज की वैल्यू क्या है, 100। तो हमने कहा 100 50 हो सकता है लेकिन 50 100 नहीं हो सकता। यानी यदि यहाँ पे 50 लिखा हो और यहाँ पे 100 हो तो वो नहीं हो सकता। यानी देखिए 100 है, यहाँ 50 हो सकता है, पेड़ यहाँ 100 है तो यहाँ पर भी 100 है, इसका मतलब ये भी जो है लागू होता है। तो इस प्रकार से इस कथन के कितने निष्कर्ष सही हैं, 2, पहला और दूसरा। आइए और सवाल देखते हैं हम लोग। जो है एक सवाल और देखते हैं। इसे लिखा है, कुछ पेड़ मेज है,
और निष्कर्ष के रूप में लिखा है, निष्कर्ष के रूप में लिखा है सभी पेड़ मेज हैं। दूसरा है कुछ पेड़ मेज हैं, कुछ मेज पेड़ हैं, कोई भी पेड़ मेज नहीं है। यहाँ पे पहले का कथन के आधार पर आपको निष्कर्ष निकालने। तो हम पहले कथन की बात करें तो पहला कथन कैसा है, सकारात्मक, तो उत्तर भी कैसा आना है, सकारात्मक आना है। अब देखिए यहाँ पे ये 3 कथन सकारात्मक है लेकिन ये आपके नकारात्मक है, तो इसका मतलब यह उत्तर तो नहीं हो सकता। दूसरी चीज हम वैल्यू से चेक करेंगे, तो वैल्यू हमने बताया जिसके लिए कुछ लिखा हो उसको हम 50 के रूप में लिखेंगे, और यदि यहाँ सकारात्मक बातें हैं तो 50 लिखेंगे। अगर नकारात्मक बातें होती तो कितना लिखते हम, 100 लिखते। अब हमने बताया तो सभी जिसके लिए आएगा उसके लिए तो हमें 100 लिखना है, और जो मेज है यानी है तो कितना लिखना है, 50। ये देखिए कुछ आया है तो इसके लिए क्या लिखना है, 50, और यहाँ पे है तो क्या लिखना है, 50। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग 50 लिखेंगे कुछ के लिए, यहाँ पे है सकारात्मक है तो यहाँ पर भी 50 ही लिखने वाले हैं। यदि हम पहले कथन की बात करें तो यहाँ पेड़ की वैल्यू कितनी दी गई है, 100, और यहाँ पे पेड़ की वैल्यू क्या है कथन में, 50। तो हमने कहा 100 है तो 50 दिया जा सकता है, लेकिन 50 है तो 100 नहीं दिया जा सकता। यहाँ देखिए 50 है लेकिन 50 से क्या किया गया है, 100, इसका मतलब 50 से 100 नहीं हो सकता। 100 से 50 हो सकता है लेकिन 50 से 100 नहीं हो सकता है। यदि आपके पास 100 रुपये है तो 50 रुपये दे सकते हो, लेकिन आपके पास 50 रुपये है तो 100 रुपये नहीं दे सकते हो। तो पहला तो कथन गलत हुआ। दूसरा चीज देख लेते हैं निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष है पेड़ की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी 50 है, मेज की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी 50 है, यानी यह कथन के आधार पर है, यानी निष्कर्ष सही है। दूसरा चीज देखिए मेज, यानी मेज का वैल्यू कितना है, 50, यहाँ पर भी 50 है, पेड़ की वैल्यू कितना है, 50, यहाँ पर भी 50 है, यानी ये भी निष्कर्ष निकलेगा। तो इस प्रकार से इस एक कथन का कितने निष्कर्ष निकल रहे हैं, 2, पहला, दूसरा और तीसरा। आइए देखते हैं हम लोग जब 2 कथन होते हैं तो कैसे निष्कर्ष निकालें। देखिए जब 2 कथन हो तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान दें। पहली चीज, अगर देखिए 2 बातों का ध्यान देना है। पहला हम कह सकते हैं रूल भी कह सकते हैं और नियम भी कह सकते हैं, या कुछ भी हम कह सकते हैं, रूल या नियम कहेंगे हम लोग। तो पहला नियम है, अगर 2 कथन आपस में सकारात्मक के रूप में हो तो उनके उत्तर भी सकारात्मक रूप में होंगे। अगर एक कथन सकारात्मक है और एक कथन नकारात्मक है तो उसका निष्कर्ष भी कैसा होगा, नकारात्मक होगा। लेकिन अगर दोनों कथन नकारात्मक हुए तो इसका निष्कर्ष जो है वो नहीं आएगा, यानी हम लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। तो फिर से हम बता देते, अगर 2 कथन सकारात्मक हैं तो उसका निष्कर्ष सकारात्मक रूप में आएगा, और यदि उसमें से एक कथन ऋणात्मक है यानी नकारात्मक है और एक सकारात्मक है तो उसका उत्तर नकारात्मक रूप में आएगा, और यदि दोनों कथन नकारात्मक है तो उसका कोई भी उत्तर नहीं आएगा। पहला नियम। दूसरा नियम हम देख लें। दूसरा नियम क्या है, जब 2 कथनों के मेल से निष्कर्ष होगा, यानी जब 2 कथनों के मेल से निष्कर्ष होगा तो उसमें कोई ना कोई चीज कॉमन होगी, कॉमन होगी। देखिए कोई ना कोई चीज क्या होगी, कॉमन होगी। जैसे
हमने लिखा सभी पेड़ मेज है। फिर हमने लिखा सभी मेज किताबें हैं। ये दो कथन है। हमने निष्कर्ष के रूप में लिखा, पहला निष्कर्ष सभी किताबें मेज हैं। फिर हमने लिखा सभी पेड़ किताबें हैं। कुछ पेड़ किताबें हैं। फिर है कुछ मेज किताबें हैं। यहां देखिए दो कथन दिए गए थे और निष्कर्ष के रूप में कितने निष्कर्ष दिए गए, कितने दिए गए, 4 निष्कर्ष दिए गए। तो पहला हमने देखा कि अगर दो कथन सकारात्मक है तो हम देख रहे हैं दोनों कथन क्या है, सकारात्मक, तो उत्तर भी जो होगा यानी निष्कर्ष भी होगा वो कैसा होगा, सकारात्मक। दूसरा नियम है कि यदि दो कथन के मेल से कोई निष्कर्ष निकला है उसमें चीजें कॉमन होनी चाहिए। कॉमन क्या, देखिए इसके दोनों में क्या है, कॉमन क्या है, मेज। ठीक, तीसरा चीज जान लें, और जो कॉमन होगी यदि उसकी वैल्यू 100 है, यदि उसकी वैल्यू किसी एक की वैल्यू 100 है तो उसके निष्कर्ष दोनों के मेल से आएंगे। लेकिन अगर वैल्यू दोनों में जो कॉमन है उसमें किसी एक की वैल्यू 100 नहीं है तो उसके उत्तर नहीं आएंगे। फिर से हम बता देते हैं, अगर हमें दो कथनों के मेल से उत्तर प्राप्त करना है और दो कथन आपस में सकारात्मक है यानी दोनों कथन सकारात्मक है तो उत्तर भी सकारात्मक होगा, और उसमें से एक ऋणात्मक है और एक सकारात्मक है तो उत्तर भी ऋणात्मक होगा। अगर दोनों कथन ऋणात्मक हुए तो उसका कोई भी उत्तर नहीं प्राप्त होगा। ठीक, फिर हमने देखा अगर दो कथनों के मेल से कोई निष्कर्ष निकला है तो उसमें कोई ना कोई चीज क्या होगी, कॉमन होगी, और कॉमन में बात देखना है, जो कॉमन होगी उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100। अगर 100 है तो निष्कर्ष तो मेल खाएगा यानी निष्कर्ष निकलेगा, और अगर 100 नहीं है तो उत्तर नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा सभी किताबें मेज हैं। देखिए किताबें और मेज दोनों सेंटेंस इसी में मिल रहे थे, इसका मतलब ये वाला जो निष्कर्ष है वो किस कथन के आधार पर है, दूसरे के। ये देखिए पेड़ किताबें हैं, देखिए पेड़ यहाँ है किताबें यहाँ है, यानी ये दोनों चीजें दोनों निष्कर्ष के मेल से निकल रहे थे, यानी पहला और दूसरा दोनों कथनों के मेल से हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ पेड़ किताबें हैं, तो पेड़ यहाँ है किताबें यहाँ है, इसका मतलब ये भी जो निष्कर्ष है वो दोनों के मेल से है। अब इसमें देखते हैं कुछ मेज किताबें हैं। अब देखिए कुछ मेज किताबें हैं, देखिए ये दोनों वर्ड इसमें आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यह जो है ये कौन से निष्कर्ष से है, कथन से है, दूसरे से। ठीक, अब इसका आंसर कैसे निकालें, तो देखिए हमने कहा था सभी जिसके लिए होगा उसके लिए 100, सभी जिसके लिए होगा उसके लिए 100। अगर सकारात्मक यानी है तो 50 लिखना है तो कितना लिखना है, 50। ठीक, अब देखिए ये जो कथन है, ये जो निष्कर्ष है वो किसके से है, दूसरे से है। दूसरे में चेक करें, देखिए किताब की वैल्यू इन्होंने 100 लिखी है, यहाँ पे मेज की वैल्यू कितनी होगी, 50। अब देखिए दूसरे निष्कर्ष में किताब की वैल्यू कितनी है, 50, लेकिन यहाँ किताब की वैल्यू कितनी आई, 100। तो हमने कहा कभी भी 50 वो 100 नहीं हो सकता, और यदि यहाँ पे 100 होता तो 50 हो सकता है, इसका मतलब यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा। दूसरा चीज सभी पेड़ किताबें हैं, तो हमने देखा सभी पेड़ किताबें हैं तो ये दोनों के मेल से निष्कर्ष है,
तो हमने कहा दोनों सकारात्मक कथन है तो उत्तर भी कैसा होगा, सकारात्मक। हम देख पा रहे हैं यदि है तो यही सकारात्मक है। दूसरा चीज हमने बताया इसमें कॉमन होगी कोई चीज, कॉमन क्या है, मेज, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, किसी एक की वैल्यू कितना होगी, 100। अगर 100 है तो उत्तर आ सकता है। अब उत्तर आएगा तो उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए पेड़ की वैल्यू कितनी है, 100, किताब की वैल्यू कितनी है, 50। ठीक, देखिए इसमें इमेज कॉमन हुआ। अब देखिए यहाँ पे पेड़ की वैल्यू कितनी है, 100, यहाँ भी पेड़ की वैल्यू कितनी है, 100, किताब की वैल्यू कितनी है, 50, यहाँ भी कितनी है, 50, यानी ये वाला निष्कर्ष सही है। फिर हम देखिए दूसरे निष्कर्ष की बात, कुछ पेड़ किताबें हैं। अब कुछ पेड़ किताबें हैं तो हमने कहा कुछ के लिए आपको 50 लिखना है तो 50 लिखना है, कुछ के लिए आपको 50 लिखना था, और किताबें है तो 50 लिखना है। अब देखिए ये जो निष्कर्ष है वो पहले दूसरे से है। देखिए पेड़ की वैल्यू कितनी है, 100, यहाँ क्या लिखा है, 50, तो हमने कहा 100 कथन है तो निष्कर्ष में 50 लिखा जा सकता है। अगर कथन में 50 है तो निष्कर्ष में 100 नहीं लिखा जा सकता, यानी यहाँ पे सही है, किताब की वैल्यू 50, यहाँ भी 50, इसका मतलब ये भी निष्कर्ष निकलेगा। इसकी बात करते हैं, ये क्या है, दूसरे कथन से उत्तर है। देखिए यहाँ मेज की वैल्यू कितना है, 100, यहाँ कितना लिखा है, 50, 100 है 50 लिखा जा सकता है। यहाँ किताबें कितना लिखा है, 50, यहाँ भी कितना है, 50, तो यानी ये भी निष्कर्ष निकलेगा। इसका उत्तर सही क्या होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। आइए और कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब तीन प्रश्न लिखे गए हैं। अब इनके उत्तर हम कैसे देखें, देखिए पहली चीज चेक करें। देखिए यहाँ पे दोनों कथन कैसे हैं, सकारात्मक, तो उत्तर भी कैसा आएगा, सकारात्मक आएगा, और यहाँ पे दोनों निष्कर्ष भी सकारात्मक है। तो इसको वैल्यू के आधार पर चेक करें। हमने कहा जिसके लिए सभी लिखा होगा उसके लिए हम 100 लिखेंगे, इसके लिए 100 लिखेंगे, और है जिसके लिए लिखा है उसके लिए हम 50 लिखेंगे। फिर हमने कहा कि इसमें कोई ना कोई चीज कॉमन होगी। अब कॉमन में देखिए पत्थर कॉमन है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या 100 है, तो वैल्यू 100 नहीं है। इसका मतलब इसका उत्तर दोनों के मेल से नहीं आ सकता। अब देख लेते हैं क्या दोनों के मेल। अब देखिए यहाँ पत्थर लिखा है, यहाँ पेन लिखा है, यहाँ पत्थर है, यहाँ पेन है। इसका मतलब ये जो निष्कर्ष है वो दोनों के मेल से है, और दोनों के मेल से उत्तर तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि कॉमन चीजों की वैल्यू 100 नहीं है। अगर 100 होती तो उत्तर आता। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ पेन कुर्सियां हैं। देखिए पेन कुर्सियां, यानी इसका मतलब यहाँ पर भी दोनों के मेल में ही इसका निष्कर्ष लिखा गया है। एक शब्द ऊपर है, एक शब्द नीचे है, यानी दोनों के मेल से ही ये उत्तर दिया गया है। जिसका मतलब ये तो उत्तर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों में वैल्यू जो शब्द मिल रहे हैं उनके नंबर 100 नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरे कथन की बात करते हैं। सभी पेड़ फूल हैं, कोई फूल पेड़ नहीं है। यहाँ पे एक कथन तो सकारात्मक है और एक कथन कैसा है, नकारात्मक। तो निष्कर्ष भी कैसा निकलने वाला है, नकारात्मक रूप में। अब देखिए यहाँ पे दोनों तो निष्कर्ष नकारात्मक रूप में लिखे गए हैं, तो हम इसको वैल्यू के आधार पर चेक करेंगे। हमने लिखा सभी के लिए 100 लिखना है, और है तो कितना लिखना है, 50। अब देखिए कोई के लिए हमें 100 लिखना है, अगर नहीं की बात आती है तो कितना लिखना है, 100। फिर हमने कहा दोनों को कॉमन देखेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है, पेड़ कॉमन है, और किसी एक की वैल्यू क्या है, 100। इसका मतलब दोनों कथनों के मेल से उत्तर निकलेगा। अब देखेंगे इसमें, देखिए पेड़ और फूल। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा फल लिख देते हैं। देखिए पेड़ और फल, देखिए पेड़ और फल, पेड़ और फल, यानी इसका मतलब ये जो कथन है वो किस आधार पर लिखा गया है, दूसरे के आधार पर। यहाँ देखिए फल और फूल, फल और फूल, यानी एक शब्द इसमें एक शब्द इसमें, यानी ये जो लिखा गया है वो पहले और दूसरे के आधार पर। फिर देखिए अब ये
किस कथन के आधार पर लिखा गया है, दूसरे के आधार पर, और दूसरा कथन कैसा है, ऋणात्मक है, तो उत्तर भी कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक है। फिर इसको वैल्यू से चेक करेंगे। देखिए कोई, तो कोई जिसके लिए लिखा होगा उसके लिए हम 100 लिखेंगे। अब देखिए नहीं है तो कितना लिखेंगे, 100। अगर ये सकारात्मक बात होता तो कितना लिखते थे, 50। देखिए फल की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी 100 है, पेड़ की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी 100 है। इसका मतलब ये कथन का उत्तर निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये निष्कर्ष लिखा है वो दोनों के मेल से लिखा है, दोनों का मेल से उत्तर कैसे आएगा, एक सकारात्मक है एक नकारात्मक है, उसका उत्तर भी नकारात्मक होगा, उत्तर नकारात्मक है। इसको वैल्यू से चेक करेंगे। देखिए फल यहाँ पे देखिए कोई के लिए क्या लिखा होगा, 100, नहीं के लिए क्या लिखा होगा, 100, फूल की वैल्यू कितना है, 100, फूल की वैल्यू कितना है, 100। अब बताइए यहाँ पे फल की वैल्यू कितना है, 100, यहाँ पर भी फल की वैल्यू कितना है, 100। इसका मतलब ये भी उत्तर आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ, दोनों निष्कर्ष निकलेंगे। आइए हम तीसरे सवाल पर देख लेते हैं। तो हमने देखा ये दोनों कथन कैसे हैं, सकारात्मक, उत्तर भी कैसा होगा, सकारात्मक, दोनों उत्तर सकारात्मक है, फिर इसका मतलब उत्तर होगा। तो इसको हम वैल्यू से चेक करेंगे। कुछ है तो हमने कितना लिखा, 50 है तो कितना लिखा, 50। देखिए सभी है, इसके लिए गाय के लिए तो कितना लिखा, 100, यहाँ पे है तो कितना लिखा, 50। फिर हमने क्या कहा, इसमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन होनी चाहिए, कॉमन है, क्या कॉमन है, गाय, और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100, और वैल्यू 100 है। तो किसी एक की वैल्यू 100 है, इसका मतलब दोनों के मेल से उत्तर निकलेगा। अब देख लेते हैं दोनों के मेल से कौन सा उत्तर है। देखिए मुर्गी यहाँ लिखा है, घोड़ा यहाँ लिखा है, मुर्गी घोड़ा, यानी दोनों कथनों के मेल से उत्तर आया है। इसकी बात कर लेते हैं, मुर्गी घोड़ा यानी ये भी दोनों कथनों के मेल से उत्तर आया है। अब दोनों कथन कैसे थे, सकारात्मक, तो उत्तर भी सकारात्मक होगा, दोनों उत्तर सकारात्मक रूप में है। अब इसके हम मान के आधार पर यानी वैल्यू के आधार पर चेक कर लेते हैं। तो कुछ जिसके लिए लगा होगा उसको हम 50 लिखते हैं, कुछ लिखा होगा 50 लिखते हैं। अगर है यानी सकारात्मक बातें हैं तो 50 लिखते हैं, है यानी सकारात्मक बातें 50 लिखते हैं। अब देखिए घोड़े की वैल्यू कितना है, 50, यहाँ पर भी 50 है। मुर्गी की वैल्यू कितना है, 50, यहाँ पर भी 50 है। इसका मतलब कथन के आधार पर निष्कर्ष है। यहाँ पे देखिए कुछ मुर्गी की वैल्यू कितना है, 50, यहाँ पर भी 50 है। घोड़े की वैल्यू कितना है, 50, यानी यहाँ पर भी 50 है। तो इस प्रकार का निष्कर्ष क्या होगा, दोनों निष्कर्ष निकलेंगे। आशा है आपको ये कथन और निष्कर्ष का वीडियो जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको दिक्कत हुई हो तो आप जरूर कमेंट में करिएगा। जो आपके प्रश्न होंगे उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको तीन कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकालना और कथन की जो एक कठिन वैरायटी है यानी संभावना के आधार पर भी निष्कर्ष निकालना बताएंगे। धन्यवाद।